ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं भगवान शिव के समक्ष प्रणाम करने की क्या व्यवस्था है। नमस्कार, साष्टांग और दंडवत के बारे में। एक शिव भक्त को कहीं भी यदि शिवालय दिख जाता है तो दूर से ही शिवालय के शिखर को देख करके नमस्कार करना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में हैं या बस में है या किसी शिव मंदिर के पास से गुजर रहे हैं और आपके पास इतना समय नहीं कि आप अंदर जाकर के दर्शन करें, तो आपको शिवालय के शिखर को ही देख करके वहीं से जहां आप हैं, चाहे ट्रेन में चाहे बस में कहीं भी है, तो आपको मन ही मन उस शिखर को देख करके प्रणाम करना चाहिए। ऐसा शिव भक्त के लिए वर्णित है। शिखर दर्शनम पापनाशम, भगवान शिव के उस शिवालय के शिखर के दर्शन ही सब पापों का नाश करने वाले होते हैं। भक्ति भाव से भक्ति पूर्वक हमें शिवालय के शिखर को प्रणाम करना चाहिए। और शिव पूजा के लिए भी यदि आप घर से निकले हैं और रास्ते में आते हुए आप शिवालय के पास आते जा रहे हैं, आपको शिवालय का शिखर दिख गया तो दूर से ही प्रणाम करें, फिर आप शिवालय में प्रवेश करें। ये नित्य नियम प्रणाम का होना चाहिए। और लिंगम के सामने यदि कोई प्रणाम करता है तो वो समस्त देवी देवताओं को प्रणाम कर देता है। लिंगम में ही ये ब्रह्मांड समाया हुआ है और सबकी उत्पत्ति लिंगम से ही है। सभी देवी देवता लिंगम की पूजा करते हैं। जो कोई भी शिव भक्त एक भक्ति पूर्वक भक्ति भाव से लिंगम को यदि प्रणाम करता है तो उसे स्मृति यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जो समस्त यज्ञों में उत्तम यज्ञ बताया गया है। ऐसे सैकड़ों यज्ञों जितना फल एक प्रणाम मात्र से प्राप्त होता है। एक पुरुष शिव भक्त को दंडवत प्रणाम करना चाहिए और स्त्री शिव भक्त को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। जब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी, दंडवत प्रणाम की इतनी महिमा है, आप कुछ भी मत करिए, केवल दंडवत प्रणाम यदि आपने प्रारंभ कर दिया भक्ति भाव से, आपके जीवन में इतनी संतुष्टि आ जाएगी, इतना संतोष आपको प्राप्त होगा, इतना सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। और ये बात सत्य है, जब आपको दंडवत प्रणाम की महिमा समझ में आ जाएगी, इसकी इंपॉर्टेंस जब आप स्वयं फील करोगे, तब आपका मन नहीं करेगा कि आप दंडवत प्रणाम करने के बाद स्वामी के सामने से उठें। ऐसा मन करेगा कि बस भगवान को ऐसे ही प्रणाम करते रहें। दंडवत प्रणाम का अर्थ यह है कि आप स्वयं को, अपने जन्म मृत्यु को, अपने सुख दुख को, अपने सभी कर्मों को स्वामी को अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल आप अभी से ये कार्य प्रारंभ कर दीजिए, आपको ऑलमोस्ट 7 दिन के अंदर ही अनुभव हो जाएगा। भक्ति पूर्वक भक्ति भाव से भर करके भगवान के सामने, स्वामी के सामने, आप लिंगम के समक्ष आप दंडवत प्रणाम करिए। और जो अनुभव आपको, जो शांति प्राप्त होगी, वो मुझे आप इस वीडियो के कमेंट में बाद में बता सकते हैं। और जो रेगुलर कर रहे हैं ऐसे शिव भक्त, वो भी अपना अनुभव मुझे इस वीडियो के कमेंट में शेयर कर सकते हैं। दंडवत प्रणाम यदि कोई लिंगम के समक्ष करता है तो उसे वो गति प्राप्त होती है, वो शिव का सानिध्य प्राप्त होता है, जो सैकड़ों यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है। ये तो अब बात हो गई एक शिव के स्थिर स्वरूप को प्रणाम करने के बारे में। और यदि आपको और भी अनुभव चाहिए तो एक शिव भक्त जिसने अपना जीवन ही शिव के लिए सर्वस्व समर्पित कर रखा है, जो भस्म धारण करता है, जो रुद्राक्ष धारण करता है और जो मुख में शिव का नाम रखता है, ऐसे शिव भक्त को आप यदि दंडवत प्रणाम करते हैं तो आपको अनुभव, जो कृपा प्राप्ति की स्पीड है, वो तेज हो जाती है। क्योंकि शिव का चलता फिरता स्वरूप यदि आपको देखना है तो उनके भक्त हैं। मैं कथावाचकों की बात नहीं कर रहा हूं, जो कुछ भी धारण करते हैं, जो भस्म कभी लगाते ही नहीं है लेकिन शिव की बात करते हैं, ऐसे नहीं, जो भस्म धारण करते हैं, क्योंकि भस्म की महिमा बहुत अधिक है। ऐसे शिव भक्त को यदि आप प्रणाम करते हैं, और ऐसा मेंशन है शास्त्रों में एक शिव भक्त के लिए, यदि कोई शिव योगी दिख जाता है, कोई ऐसा शिव का भक्त दिख जाता है जो भस्मधारी है और जिसने अपना जीवन सर्वस्व शिव के लिए समर्पित कर रखा है, यदि राजा भी हाथी के ऊपर बैठ करके निकल रहा है तो उस राजा को भी नीचे उतर करके उस शिव योगी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंस एक शिव भक्त की होती है।
और धीरे धीरे आपको इस चैनल पर शिव भक्तों की इम्पोर्टेंस अब इनकी सब डिटेल आपको प्राप्त होती जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने नक्षत्र दीपम के अनुसार बताया था कि एक शिव भक्त 27 नक्षत्रों से निवेदन कर सकता है कि वो उसका कल्याण करेंगे। एक इम्पोर्टेंस देखिए, एक शिव भक्त इनडायरेक्टली निवेदन के अनुसार आज्ञा भी दे रहा है उन 27 नक्षत्रों की कृपा प्राप्ति के लिए, नक्षत्रों को ही आदेश दे रहा है कि वो उसका कल्याण करे। और फिर वो वीडियो किसी शिव भक्त ने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हर किसी के समक्ष उजागर नहीं की जाती हैं और रहस्य कुछ छुपा करके रखे जाते हैं, जो फिर जब एक भक्त का लेवल बढ़ता है तो समय के साथ वो चीजें उन्हें दी जाती हैं। किंतु मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर कर रहा हूं, तो आप सभी शिव भक्त सुन लीजिए। जब कभी भी आपको कोई ऐसा शिव भक्त दिखे जिसने भस्म धारण की हुई है, जो हमेशा ही भस्म धारण करता है, जो रुद्राक्ष धारण करता है और जिसने अपना सर्वस्व शिव के लिए समर्पित कर रखा है, ऐसा शिव भक्त यदि आपको दिख जाए, तुरंत भाग करके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कीजिएगा। वो शरीर रूपी आपको दिख सकते हैं किंतु वो डायरेक्ट शिव स्वरूप होते हैं, और ऐसा वचन स्वयं शिव का है। जब आप एक सच्चे शिव भक्त को हृदय से दंडवत प्रणाम करते हैं तो आपका वो दंडवत प्रणाम डायरेक्ट शिव को ही प्रणाम होता है। वो चल स्वरूप में शिव आपके समक्ष होते हैं। तुरंत भाग करके उनके चरणों तक पहुंचिए। यमराज के उनके चरणों तक पहुंचने से पहले आप वहां पहुंचिए। यमराज का यहाँ क्या तात्पर्य है? जब मार्कंडेय वाला केस हुआ, इसके बारे में वीडियो अलग से आएगी, काल संहार मूर्ति के बारे में, तब भगवान शिव ने यमराज को निर्देश दिए थे कि तुम इन मेरे भक्तों को बिल्कुल भी साधारण मत समझना। जब कभी भी एक भस्मधारी शिव भक्त दिखे तो भाग करके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करें। शिव भक्त की क्या इंपॉर्टेंस है वो आप इन 63 शिव भक्तों की कथाओं के माध्यम से जान रहे हैं। भस्म की क्या महिमा है वो तो कोई भी नहीं कह सकता है। भस्म के बारे में तो स्वयं शिव ही बता सकते हैं। तो ऐसे भस्मधारी शिव भक्त को प्रणाम करने से आप डायरेक्ट शिव को प्रणाम करते हो और शिव को आपके ऊपर कृपा दृष्टि करनी ही पड़ती है। करते हैं नहीं, करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपने उन शिव स्वरूप भक्त को दंडवत प्रणाम कर दिया है। यदि कोई उनकी पूजा कर लेता है तो अब ये सारे रहस्य में उजागर नहीं कर रहा, केवल इतना ही करिए, जैसे ही कोई शिव भक्त दिखे सीधा दंडवत प्रणाम करिए और स्त्री शिव भक्त जो है वो दूर से साष्टांग प्रणाम करें। शिव को प्रणाम करने से इस ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं सबको ही ऑटोमेटिकली आप प्रणाम कर देते हैं। तो इसलिए शिवालय में जब कभी आप अच्छे कपड़े पहन करके जाएं तो लिंगम के समक्ष दंडवत प्रणाम करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं कि शर्ट गंदी हो जाएगी या फिर कुछ लग जाएगा, इस प्रकार बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो आपको मिलने वाला है उस दंडवत प्रणाम से उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।